नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भारत और रूस के बीच पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 को लेकर चल रही बायलैटरल डिफेंस निगोशिएशंस। क्या भारत इस कटिंग एज प्लेटफॉर्म को अधिग्रहित करने की ओर बढ़ रहा है? क्या इसमें होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्या इसका निर्माण भारत में किया जाएगा और भारत के स्वदेशी आंक प्रोग्राम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए करते हैं इस पूरे परिदृश्य का इन डेप्थ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। रूस का Su-57 एक 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। इसमें शामिल है लो रेडार क्रॉस सेक्शन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन आर्किटेक्चर। भारत पहले इस प्रोजेक्ट में एक कोलैबोरेटिव पार्टनर था जिसे FTFA कहा गया, लेकिन 2018 में भारत ने इससे विथड्रॉ कर लिया, यह कहते हुए कि यह विमान भारत की ऑपरेशनल बेंचमार्क्स को पूरा नहीं करता। अब 2025 में रूस ने भारत को Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट Su-57E की पेशकश की है। यह केवल एक प्रोक्योरमेंट डील नहीं है बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का प्रस्ताव है। रूस की पेशकश में शामिल प्रमुख तत्व: भारत में को प्रोडक्शन एंड फाइनल असेंबली, विशेष रूप से HAL के साथ इंडिजिनाइजेशन ऑफ सब सिस्टम जैसे भारत की आस्ट्रो मिसाइल और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, फुल स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसमें सॉर्स कोड्स, एवियोनिक्स और इंटीग्रेशन की छूट शामिल है। शुरुआती बैच रूस से फ्लाईवे यूनिट्स के रूप में, बाद में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप, भारतीय पायलटों के लिए इवैल्यूएशन सॉर्टीज की सुविधा। भारत के लिए यह निर्णय केवल एक टैक्टिकल एक्विजिशन नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल गैम्बल भी है। प्रमुख चिंताएं: क्या Su-57 की स्टेल्थ, सिग्नेचर और इंजन परफॉर्मेंस वास्तव में पांचवी पीढ़ी के मानकों पर खरी उतरती है? रूस पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस इसकी सप्लाई चेन इंटेग्रिटी को प्रभावित कर सकते हैं? क्या यह डील भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस विजन के साथ मेल खाती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह भारत के दीर्घकालिक फोर्स स्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन रोडमैप का हिस्सा बन सकता है? भारत का स्वदेशी आंक एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम अभी डेवलपमेंटल फेज में है और इसकी इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आयोग आने में अभी कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसे में Su-57 एक इंटरिम कैपेबिलिटी गैप फिलर बन सकता है, लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब भारत को मिलेगा कंप्लीट सॉवरेन कंट्रोल ओवर द प्लेटफॉर्म। यह एक हाई स्टेक्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। Su-57 भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है यदि इसे सही शर्तों पर अपनाया जाए, लेकिन यह भी जरूरी है कि भारत अपने इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को दरकिनार न करे। आपका क्या मानना है? क्या भारत को Su-57 खरीदना चाहिए या पूरी तरह से आंक प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे ही जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए। जय हिंद।